बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज की कुछ हमारी वीडियो है ट्राउज़र के पाइची की। बहुत ब्यूटीफुल से हमारे ये ट्राउज़र के पाइचे बने थे। डोरी लूज और कटवर्क के साथ बनाए थे। और कैसे बनाए थे आ जाएं हम बताते हैं आपको किस तरह से हमने ये बनाए थे। तो देखें जी, हमने ये पेपर बुकरम ली है और ये हमने जो चौड़ाई ली है वो हमने 3 इंच ली है और लंबाई हमने अपने पाइचे के हिसाब से ली है। तो यहाँ पे हमने ये 4 यानी कि 2 पाइचों के हम बनाएंगे ना, तो एक पाइचे में 2 लगेंगे और एक पाइचे में 2 लगेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 लिए हैं इस तरह से बुकरम, पेपर बुकरम है ये। और यहाँ पे देखें 2-2 इंच पे ना इस तरह से हम निशान लगाएंगे। ये देखें यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे हम 2-2 के इंच पे यानी कि निशान यहाँ पे लगा लेंगे और इस तरह से जैसे बी शेप होता है ना, इस तरह से हम ये अपना इंची टेप रख लें, आप कुछ रख लें, तो इस तरह से आप करके और यहाँ पे वी शेप करके ऐसा आप निशान यहाँ पे इस तरह से करें। ये इस तरह से करके और पहले आप ऊपर निशान लगा लोगे ना लंबाई पे, तो एक बराबर से आएंगे और इस तरह से वी शेप करके और इंची टेप से इस तरह से करेंगे तो और आपके बहुत अच्छे से इस तरह से कटवर बनेंगे। इस तरह से करके तो इनको हम इस तरह से करके कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास 4 हैं। तो हम क्योंकि एक जैसे हम सारे हमारे ऐसे हम कटिंग करेंगे ना, तो हमारे दोनों पाइचों के एक जैसे से आएंगे, तो हम इसलिए साथ में इनको कटिंग कर रहे हैं। तो ये देखें इस तरह से हमने करके इनको कटिंग कर लिया है। तो अब हम इनको हमारा जो कपड़ा है हम उस पर इसको आयरन से इस तरह से कर लेंगे, चिपका लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारे आए। तो ये 2 पाइचों के हैं, हमने इनको आयरन कर लिया था अच्छे से। अभी यहाँ पे ना हम देखें कटे ना जो नो के यहाँ पे कट इस तरह से लगा के और बुकरम से थोड़ा सा छोड़ के इस तरह से कट लगा लेंगे। जो थोड़ा सा कपड़ा है उसको छोड़ के हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। बस हम एक बूट का ना यहाँ पे दबाव छोड़ेंगे, बाकी हम सब कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये फैब्रिक ग्लू है हमारे पास, तो हम ये देखें इस तरह से हाथ से हम इस तरह से लगा रहे हैं। तो इस तरह से करके इसको हम ऐसे बंद करते रहेंगे, यानी कि इसको हम ऐसे कर देंगे। ये इस तरह से करके इस तरह हम पहले ग्लू लगा के इस तरह कर रहे हैं ताकि हम एक ही सिलाई से इस तरह से लगाएं, क्योंकि फिनिशिंग से हमारे ये बने। तो हम कपड़ा इसलिए यहाँ पे इस तरह फोल्ड कर रहे हैं, ये इस तरह से करके। और बहुत अच्छे से हमारे इस तरह से फिनिशिंग से ये बने थे, बहुत ही खूबसूरत से। इस तरह से हम पूरे में इसी तरह से लगा लेंगे और बहुत आसानी से ये फैब्रिक ग्लू लग जाता है। और देखें इस तरह से लग गया। अब हमारी इस पे लगा के दूसरे पे भी आयरन हमने देखें कर लिए। तो देखें कितने हमारे खूबसूरती और कितने फिनिशिंग के साथ हमारी ये बन के तैयार हुए हैं कटवर। देखें अभी हमारे 2 पैटर्न हमारे पास आ गए, हमने इनको बना लिया है। अब यहाँ पे हमने ये ऐसी लेस ली है, बिल्कुल बारीक सी है। इस तरह से हम इसको रखेंगे और ये हमने देखे प्रेस से ना इसको कोने जो थे ना, तो हमने प्रेस से इसको अंदर की तरफ इस तरह से पहले हमने दबा लिए थे, कर लिया था, ताकि कपड़ा इसका अंदर को हो जाए। जब हम लेस लगाए ना, तो हमारी यहाँ पे फिनिशिंग के साथ ये लेस लगे। तो हम इस तरह से अंदर करते हुए इसको लेस को इस तरह से लगाएंगे। एक पैर की सिलाई से हम इसको लगा रहे हैं लेस को। तो यहाँ पे ये लेस हमारी कंप्लीट हो गई है। हम दूसरे में भी इसी तरह से लेस को अपनी लगा लेंगे।
ये देखिए इस तरह से करके ये हमने दोनों पीसों पे इस तरह से लगा लिए। अब हमने यहाँ पे ना वो ली है डोरी लूस, तो इनको हमने क्या किया था, सिलाई ना लगा के हमने इनको ना पलटी कर लिया था, और ये हमने ओरेब में बनाया है लूस ना। और ये हम इनकी कटिंग करेंगे, ये हमने 2.5 इंच पे इनको हमने कटिंग किया है। ये इस तरह से करके हमने नाप के और इनको 2.5 इंच पे इस तरह से हमने कटिंग करा है। और यहाँ पे हमने ये एज भी लिए ये, तो यहाँ पे ये देखिए कोनों पे इस तरह से ये हम लगाएंगे इस तरह से करके। जितने हम लगाएंगे उतनों पे हम ये लगा लेंगे ये भी इस तरह से करके। हमने ये लूस बनाया ना, कोनों पे हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से करके बिल्कुल हम कॉर्नर पे रख के इस तरह से ये लगा रहे हैं। हम इस तरह से ग्लू वगैरह जो भी हो तो आप इस तरह से लगा के उस तरह से लगाएं और फिर बाद में लगाते रहें इसको। तो इस तरह से ना हमारी जो भी हम ये पैटर्न बना रहे हैं ना, तो हमारा एक ही सिलाई में ये सारा पैटर्न तैयार हो जाएगा इस तरह से। और ये हम इस पे सिलाई भी लगाएंगे तो ये और हमारा मज़बूत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब हम सिलाई लगाए ना तो यहाँ पे आगे पीछे ना हो, तो यहाँ पे हमारे फिनिशिंग के साथ ये लग जाए। तो हम यहाँ पे दूसरी साइड पे भी लगाएंगे, यहाँ पे हम इस तरह करके लगाएंगे। ग्लू तो हम इसी तरह से लगाएंगे, यूएच भी हम इसी तरह से ही करके लगाएंगे। अब यहाँ पे हम एक लूस लेंगे, यहाँ पे हम इस तरह से इसमें फंदा सा देंगे और इस तरह से करके हम अपने लूस को दूसरे वाले को इस तरह से करके लगाएंगे, ये इस तरह से करके। इस तरह से हम लगाएंगे। बस हमने क्या करना है, एक में से गुजार के और इस तरह से करके हमने यहाँ पे अपने लूस को लगा लेना है। और सूख भी बहुत जल्दी जाता है, आपको पता है गर्मी है ना, तो बहुत जल्दी से ये सूख जाता है। तो आप पहले 1-2 पे लगा लें और फिर इस तरह से फिर बाद में इसको पूरे पे लगाएं। तो 1-2 पे लगा लें फिर बाद में दूसरों पे लगाएं। तो इस तरह से करके हमने अपना ये पैटर्न तैयार कर लिया था। तो देखिए हमारे ये बहुत अच्छे से देखें जम गए थे, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हुए। और जो पहले हमने कपड़ा लगाया था ग्लू से, देखें वो भी कितना हमारा फिनिशिंग के साथ हमारा ये पैटर्न तैयार हुआ है। देखिए इस तरह से हमारी ये डोरियाँ लगी हैं और कितना माशाल्लाह खूबसूरत हमारा अभी ये पैटर्न लग रहा है। अब यहाँ पे हमने लिया है अपना ट्राउज़र है हमारा, उसका हमने पाइचा लिया है। तो यहाँ पे हम ना एक कच्ची सिलाई पहले लगा रहे हैं, एक बूट की लगाइए सिर्फ कच्ची सिलाई। अब हम इसको सिलाई जो लगाई है ना, हमने इसका सेंटर कर लिया, इसका भी हम सेंटर इस तरह से करके कर लेंगे। अब यहाँ पे हम सेंटर रख के और इसको हम जो हमारा पैटर्न है ना, इसको हम इस तरह से करके ऊपर की तरफ रखेंगे, ये इस तरह की। और सेंटर कर लेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि जो थोड़ा बहुत पीस होगा ना आपका तो आगे पीछे नहीं होगा, जो आपके कटवर बने ना तो एक बराबर आएंगे। तो पहले हम ये नीचे ज्वाइन कर लेते हैं इसको, एक सिलाई यहाँ पे नीचे लगा लेते हैं इस तरह से करके। नीचे हमने इसलिए फोल्ड कर लिया था ताकि जब हम ये इस तरह से लगाएं ना तो हमें परेशानी ना हो, कपड़ा हमारा बहुत अच्छे से यहाँ पे दब जाए। यहाँ पे हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो देखिए इस तरह से करके अब हम ऊपर की तरफ ये अपने पैटर्न को इस तरह से सेट करके और इस तरह से यहाँ पे हम एक सीधी सिलाई इसी तरह से ही लगा लेंगे।
ये इस तरह से करके। और यहाँ पे आप कपड़े को ज़रूर लाजमी देख लो, झोल वगैरह नहीं आ रहा हो, नीचे आपका ट्राउज़र का कपड़ा नहीं दबा हो। तो यहाँ पे हल्के हल्के से हाथ से करके, तो आप इस तरह से करके फिर सिलाई लगाएं यहाँ पे इस तरह से करके। तो यहाँ पे भी हम अपनी सिलाई इस तरह से लगा लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे अपनी सिलाई। तो देखें यहाँ पे हमारी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब जो हमारे कटवर थे ना, तो यहाँ पे हम अब लगाएंगे सिलाई। तो यहाँ पे हमने सिलाई को बहुत आराम से और बहुत फिनिशिंग के साथ ये सिलाई को लगाना है, क्योंकि ये सिलाई हमारी ऊपर आनी है। तो जितनी हम फिनिशिंग से लगाएंगे ना, उतना ही खूबसूरत हमारा ये डिज़ाइन बनके तैयार होगा। तो हम बहुत आराम आराम से यहाँ पे सिलाई को लगाएंगे। तो जहाँ पे हमारी नोक आ रही है, हम ना वहाँ पे रोकेंगे। जहाँ पे हमारे जैसे हमने बॉक्स बनाया, तो इस तरह से करके हम वहाँ पे बॉक्स पे इस तरह से रोक के, अच्छा जो हमने ये डोरी लगाई है ना, वहाँ पे ना थोड़ा सा हम डबल सिलाई यानी कि कर लेंगे, थोड़ा सा पक्का वहाँ पे हम कर लेंगे, ताकि ये हमारी डोरी नहीं निकले। तो एक तरफ हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है, दूसरी तरफ भी हम इस तरह से करके अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये इस तरह से करके हम इस तरह से अपनी सिलाई को यहाँ पे भी कंप्लीट करेंगे। बस हमने ना कपड़े को ऊपर की तरफ निकालते हुए और इस तरह से आराम से करते हुए ये भी कंप्लीट अपनी सिलाई को करना है। और हमें यहाँ पे भी सिलाई को बहुत आराम से फिनिशिंग के साथ सिलाई को लगाना है। तो ये हमारी देखें यहाँ पे ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा सा हमारा खूबसूरत सा ये डिज़ाइन तैयार हुआ है। और लेस भी देखें कितनी अच्छी सी लग रही है। तो दोनों पाइचों को हमने तैयार कर लिया था ये इस तरह से करके। और अच्छा यहाँ पे हम ये मोती लगा रहे थे ना, तो हमने फिर ये इसे ग्लू से नहीं लगाया, फिर हमने ना सुई धागे से फिर हमने मोती लगाए। फिर हमने बीच में ना इनके स्टोन थे, जो डोरी है ना उसके हमने बीच में स्टोन है ना वो लगाए। और आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आप लगाना चाहो तो आप वो इस तरह के लगा सकते हो। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी वीडियो कैसी थी, आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा जाते जाते, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखा करें। और देखें माशाल्लाह से ये फाइनल लुक है हमारे पाइचों का, कितने खूबसूरत से माशाल्लाह से बने हैं। और हम साइड बंद करके भी आपको दिखाते हैं। अभी दामन पे भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, स्लीव पे भी इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है, बहुत आसान तरीका है। और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।